हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए बीएससी सिक्स सेम डायनेमिक्स मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हमें मोशन किस में देखनी है जो कि सिंपल हार्मोनिक हो। तो देखिए, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोलेंगे। अ पार्टिकल इज सैड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम एसएचएम भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ़ इट moves a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point। यानी कि इसने क्या कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तब हम क्या उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन उसकी कब बोलेंगे, जब जो उसकी एक्सेलरेशन हो वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स पॉइंट की तरफ होनी चाहिए एंड वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी उसकी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल के। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊँ, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो मैंने क्या लिया, माइनस ऑफ म्यू। माइनस ऑफ म्यू क्यों लिया है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना, एक्सेलरेशन है ना पार्टिकल की, वो फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है लेकिन वो मूव उस साइड कर रहा है, तो इसलिए जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, इसलिए जो हमने कोफिशिएंट लिया ना इसका, तो वो क्या लिया, नेगेटिव लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा डेरिवेशन है इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ही है। तो यहाँ पे देखो सेम यही जो हमारे पास वो है ना, ये क्या है इसकी डेफिनेशन, सेम यही यहाँ पे हमें इसकी मोशन को डिस्कस करना है। तो देखिए वही वो है डेफिनेशन। A particle moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point। वही है सेम। फिर क्या पूछा इन्होंने, डिस्कस द मोशन, इसकी मोशन को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम को हम 5 स्टेप्स में करने वाले हैं। मैं हमेशा थ्योरम्स को स्टेप्स में डिवाइड कर लेती हूँ जिससे हमें थ्योरम कभी भी भूल ही नहीं जाएगी, इजीली वो हमें याद हो जाएगी, वरना इसमें रट्टे मारने जैसा काम हो जाता है। लेकिन हम अगर स्टेप वाइज करेंगे ना तो बीच में कुछ भी मिस नहीं होगा, तो हमारे रट्टे यहाँ पे चलने वाले नहीं हैं, हम इनको याद रखना है। ठीक है, तो स्टेप 5 में हम इस थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 में है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे अगर मैं डायग्राम से देखूं तो ये कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने इसका मान लिया फिक्स पॉइंट ओ। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी हमारी पी पार्टिकल की पोजीशन है, ए तक वहाँ पर पार्टिकल को जाना है। ठीक है, और यहाँ पे ए डैश यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, लेकिन हमें मोशन सिर्फ इस साइड ही देखनी है, इसका हमारा कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ओ क्या है हमारे पास, फिक्स पॉइंट है। ए क्या है, पोजीशन ऑफ पी क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, एंड ए क्या है, वो लास्ट पोजीशन जहाँ तक पार्टिकल जा सकता है। ठीक है, अब ओ से पी की जो डिस्टेंस है ना, फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स से दिखाते हैं, एंड फिक्स्ड पॉइंट से जो हमारी लास्ट की ए तक की डिस्टेंस है उसको हम ए दिखाते हैं। ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ये हमारी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल होती है। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आया। यही सेम चीज़ जो मैंने आपको डायग्राम में बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट in the line a dash OA and P be the position of the particle moving with velocity v in the direction OA at time t and at a distance x from O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, O कोई भी फिक्स पॉइंट है, P पार्टिकल की पोजीशन है, A कोई भी हमारे पास लास्ट की पोजीशन है। अब जो पार्टिकल से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस है वो x है, और फिक्स पॉइंट से A तक के डिस्टेंस को स्मॉल a लेंगे, और ये इसकी डायरेक्शन हम v ले लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी सॉरी। तो अब हमारे पास क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एस एच एम, जो हमारी एक्सेलरेशन होती है ना वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्टिकल के डिस्टेंस के, एंड ओ के टूवर्ड्स होती है, इसलिए जो हम एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं वो किसके इक्वल होगी, माइनस का म्यू एक्स के। ठीक है, तो म्यू क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है।
ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। फर्स्ट स्टेप में इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई उसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन किया तो वी स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स टू, एक्स का किया तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 एंड माइनस म्यू एज इट इज़ प्लस में कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, सिंस द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ओ ए एंड द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, इट मस्ट बी कम टू रेस्ट एट सम पॉइंट इन ओ ए से ए वेयर ओ ए इज इक्वल्स टू ए। अब देखो, अगर कोई पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन मानी पार्टिकल की पी, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वो यहाँ पे रुक गया, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा इस लाइन पे कि जहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट है ना वो रेस्ट में आ जाएगा, और उस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ए एट लास्ट पॉइंट, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, ठीक है। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो ए तक हमारे वेलोसिटी, क्योंकि जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ गया, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ए पे हमारी 0 हो जाएगी एंड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहाँ से अब हमारे पास, अगर मैं उसमें इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी इंटीग्रेशन करने के बाद, इक्वेशन नंबर 2 वी स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस में सी, ये बनी थी। अब यहाँ पे अगर मैं v को 0 रखूँ तो इस साइड तो हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस का म्यू एक्स की वैल्यू ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 एंड प्लस में सी, ठीक है। सी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ से हमारे सी की वैल्यू क्या आएगी, हमारे सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस का हो जाएगा म्यू ए स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को हम क्या कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस में म्यू ए स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। यहाँ से अब 2 से 2 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू दी म्यू मैं ले लेती हूँ बाहर कॉमन, तो ए स्क्वेयर यहाँ पे स्क्वेयर आएगा माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब v की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू एंड ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेपरेटली लिख सकती हूँ, अंडर द रूट म्यू एंड अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई, वेलोसिटी आई, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या निकालना, थर्ड स्टेप में हमने वेलोसिटी निकाली, एंड वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स बाय डी टी प्लस माइनस अंडर द रूट म्यू अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, देखो 4 और 5 स्टेप में ना हमारे केस 1 और केस 1 और केस 2 बनेंगे। केस कैसे बनेंगे, अब देखो अगर मैंने वेलोसिटी निकाल लिया ना, तो ये वेलोसिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस में आएगी। तो केस 1 में तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, केस 2 में इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। इस तरीके से हमारे 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, अगर जो टाइम है वो मेज़र्ड किया जाए फिक्स पॉइंट से, यानी कि अगर मैं टाइम को मेज़र करूं पॉइंट ओ से, ठीक है, तो हमारी जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव ऑफ दिस, इसको मैं इस साइड ले आऊँगी। अगर दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करूँ तो किसका फॉर्मूला बनता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर टाइम 0 है, एक्स भी 0 है, तो यहाँ से हमारे C1 क्या हो जाएगा, 0। C1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए अंडर द रूट म्यू टी, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, a साइन अंडर द रूट म्यू टी, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू ये आई। सेकंड में हमारे पास क्या है, अगर मैं टाइम को मेजर्ड करूँ पॉइंट ए से, ठीक है, तो a पे हमारे x की वैल्यू a थी,
v ज़ीरो था एंड t हमारा ज़ीरो था। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी वेलोसिटी होगी ना dx/dt वो नेगेटिव होगी, इसको इस साइड ले आएंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस इनवर्स का। सेम ऐसे ही हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा, a कोस अंडर द रूट म्यू t। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे इसके सॉल्यूशन आए, दो सॉल्यूशन आए, एक तो साइन में आया, एक कोस में आया। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट थ्योरम थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है एंड इजी भी है अगर हम इसको स्टेप वाइज करें तो। देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में मैंने क्या किया, कोई फिक्स पॉइंट लिया, वहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन बीच में ले ली, वो ए पर जाके रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ SHM जो हमारी वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी डिस्टेंस के। वो डिस्टेंस थी x। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाऊं, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट मैंने माइनस का म्यू ले लिया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में मैं कर दूंगी इसका इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में हमने कोई भी ए पॉइंट मान लिया जहाँ पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ए पे हमारे पास v ज़ीरो हो जाएगा, x a हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू ये आएगी, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास dx/dt यानी कि v की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। फिर हमारे दो स्टेप और बढ़ेंगे, एक भी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे अगर मैं फिक्स पॉइंट से टाइम को मेज़र करूं, अगर मैं ए पॉइंट से टाइम को मेज़र करूं तो dx/dt को नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, x इज इक्वल्स टू a साइन अंडर द रूट म्यू टी एंड x इज इक्वल्स टू a कोस अंडर द रूट म्यू टी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स हम अदर वीडियो में करेंगे। ठीक है।